ओम श्री गणेशाय नमः। यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। एक अजगर ने सैनिक रूपी मनुष्य को दिया अद्भुत ज्ञान। प्राचीन काल की बात है। द्वारिका से एक सैनिक अपने घर से परेशान होकर जंगल में चला गया और वन में भटकने लगा। जब वह वन में घूम रहा था, उसी समय उसको एक अजगर दिखाई दिया। वह बिल्कुल उसके सामने आकर फन उठाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे मनुष्य, क्यों अपने मनुष्य जीवन को वन में धकेल रहा है? परेशान मत हो, मुझे अपने वन में भटकने का कारण बताइए। तू क्यों परेशान है? सैनिक रूपी मनुष्य कहने लगा, मुझे कुछ सवाल जो मेरे मन में हैं वह उथल पुथल कर रहे हैं। अजगर ने कहा, तेरे सवालों को उत्तर मैं देता हूँ, कहो क्या है? सैनिक रूपी मनुष्य ने कहा, सुनो अजगर, पहली, राज करत में राजा रोवे, दबा करत में रोगी, सेज चढ़त में त्रिया रोवे, वन भटकत में जोगी। यह पहली सुनकर अजगर ने उत्तर दिया, हे मनुष्य, एक प्राचीन काल की कथा है, आप ध्यान से सुनो। आपकी पहेली का मैं उत्तर देता हूं। त्रेता युग में महाराज दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। समय अच्छा व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के पश्चात महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। राम वन को चले गए, सीता और लक्ष्मण भी गए और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तब कैकेयी ने भरत से कहा, राम वन को चले गए और अब आप अयोध्या में आराम से राज्य करो। तब भरत जी ने अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया और नंदी गांव में वनवासी की तरह रहने लगे और राज्य करते रहे। अपने भाई राम के लिए रोते रहे। पहला उत्तर ये, राज्य में भरत रोए। दूसरा, दबा करत में रोगी। जब लंका पर विजय होकर राम राज्य कर रहे थे, तब एक समय सीता जी को वनवास में फिर से जाना पड़ा। उसी समय लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर गए। तब लक्ष्मण कहने लगे, हे हनुमान जी, आपने मुझे जीवन बूटी क्यों लाकर दी? मुझे मर जाने देते। मेरे कारण सीता भाभी का हरण और आज वनवास भी मैं ही छोड़कर आया हूँ। मैं मर जाता तो अच्छा रहता। आपने मुझे संजीवनी बूटी क्यों दी? दूसरा उत्तर। तीसरा, सेज चढ़त में त्रिया रोवे। प्राचीन काल द्वापर युग में हस्तिनापुर में राजा पांडव राज्य करते थे। एक समय वह जंगल में शिकार खेलने गए। तब उन्होंने वन में मृगों को देखा। इस गहन वन में कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी हिरण के रूप में दोनों विषय भोग कर रहे थे। क्योंकि मनुष्य दिन में भोग नहीं करते, इसलिए ऋषि पत्नी और ऋषि ने हिरण का रूप धारण कर रखा था। महाराज पांडु ने मृगों को देखकर बाण चलाया, जो ऋषि कर्दम को जाकर लगा। इस समय उनकी मृत्यु हो गई। कर्दम ऋषि की पत्नी ने हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु को श्राप दिया कि तुम जब भी अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद पांडव वन में अपनी पत्नी माद्री के साथ रहने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी के यौवन को देखकर मोहित हो गया और जब माद्री के पास जाने लगा तो माद्री रोने लगी, कहने लगी,
आपको कर्दम ऋषि की पत्नी का श्राप है। तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रोने लगी। चौथा, वन भटकत में जोगी। लंकापति रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई वन में सीता को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, वृक्षों से पक्षियों से पूछ रहे थे। तो उस समय राम लक्ष्मण वन में भटक रहे थे। यह उनका जोगी रूप था। हे सैनिक रूपी मनुष्य, संसार रूपी माया से मत घबराओ और अपने घर वापस चले जाओ। प्रभु का भजन करो। ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे। सुनो, राज करत में भरत रोए, दवा करत में लक्ष्मण, से चढ़त में माद्री रोई, वन भटकत में रोए राम। जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।